अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। वक़द सुइल अन्हु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल कसबि अत्यब क़ाल अमलुर रजुलि बियदिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तलबद दुनिया हलालन इस्तिअफ़ाफ़न अन मसअलतिन व सअयन अला अयालिही व तअत्तुफ़न अला जारिही लक़ियल्लाह यौमल क़ियामति कल क़मरि व वजहुहु कल क़मरि लैलतल बद्रि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिनन नासु बवाइक़हु दख़लल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम और मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, गुज़श्ता जुमा को हमारी बात चल रही थी हलाल रोज़ी के सिलसिले में। हलाल रोज़ी तलब करना, उसके लिए मेहनत और कोशिश करना, जद्दोजहद करना, चाहे वो तिजारत की लाइन से हो, खेतीबाड़ी के लाइन से हो, मुलाजमत के लाइन से हो या और कोई भी लाइन से हो, ये चीज़ भी मेरे भाइयों दीन का एक अहम हिस्सा है, दीन का एक अहम जुज़्व है। ये मामलात भी दीन का अहम हिस्सा है, दीन का अहम जुज़्व है। इसलिए इस चीज़ को भी हमें सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करना चाहिए। तिजारत को भी अल्लाह के रसूल के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक करना चाहिए। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, रोज़ा रखना इबादत नहीं है, हज करना इबादत नहीं है, सदका करना इबादत सिर्फ नहीं है। हलाल रोज़ी कमाने के लिए मेहनत और कोशिश करना सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ी इबादत है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो आदमी अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, अपनी बीवी बच्चों पर, अपने घर वालों पर खर्च करता है, सदके का सवाब मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, तिजारत करना, बिजनेस करना उस हलाल तरीके से मेरे भाइयों, ये एक नेकी है, ये एक इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों, हलाल तरीके से रोज़ी कमाने पर अल्लाह दुनिया में भी तरक्की नसीब फरमाता है, दीन में भी तरक्की नसीब फरमाता है, अल्लाह आखिरत में भी तरक्कियात से नवाजता है। आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसा आदमी का इकराम करते हैं, उसका एजाज़ करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सच बोलने वाला ताजिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होगा। सच बोलने वाला ताजिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के अर्श के साये के लिए मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में लोग तरस रहे होंगे कि मुझे अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा।
कुरान उसका नक्शा खींचता है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। ऐसा खतरनाक और भयानक मंजर कयामत का होगा। मैदान महशर का दिन ऐसा भयानक और ख़तरनाक होगा। हर आदमी को अपनी फिक्र होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। उस वक्त मेरे भाई दुनिया के अंदर जो आदमी अपने माँ बाप के लिए, अपने औलाद के लिए जान कुर्बान कर देते थे, अपने दोस्तों के लिए जान कुर्बान कर देते थे, क़यामत के दिन मैदान महशर में वो आदमी जो है अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से मुँह फेर लेगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी। ऐसे आलम के अंदर मेरे भाइयों अगर अल्लाह का अर्श का साया हमें मिल जाए, मेरे भाइयों समझ लो हम कामयाब। जो आदमी हलाल रिज्क खाता है अल्लाह उसको जन्नत नसीब करता है। दुखुल जन्नत का वादा है, अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अकल तय्यिबन, जो आदमी हलाल खाता है, जो आदमी हलाल खाएगा, वह आमिल फी सुन्नतिन, और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, वह अमिनन नासु बवाक़िक़हु दखलल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। तीन सिफात जिस आदमी के अंदर होगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे, अल्लाह उसको जन्नत का सर्टिफिकेट देंगे, अल्लाह उसको जन्नत का लाइसेंस देंगे। मेरे भाइयों जिस लाइसेंस के लिए, जिस सर्टिफिकेट के लिए आदमी का मैदान महशर में क़यामत के दिन जो है परेशान होगा, वो सर्टिफिकेट हमें जो है मेरे भाइयों इन 3 औसाफ पर मिल जाए। मेरे भाई हलाल रोज़ी खाने पर, सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला हो और लोगों को तकलीफ देने वाला ना हो। इसलिए कि भाई मुसलमान का भाई है। कुरान ने कहा जिस तरह हम अपने सगे भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाते मेरे भाइयों, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो होता है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहे, सलामत रहे। मेरे भाई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला न हो और उसका हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो और हलाल खाने वाला हो, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला देंगे। मेरे भाई और मेरे भाइयों जन्नत मिल गई तो समझ लो सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिल गई। दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों जन्नत हासिल करने के लिए भेजा है, जन्नत वाले आमाल इख्तियार करने के लिए भेजा है। आदमी दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत बनाएगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह को खुश करेगा, अल्लाह उसको क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर खुश कर देंगे। मेरे भाई हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस आदमी के अंदर 4 सिफत होगी उसके पास दुनिया की कोई नेमत ना हो, दुनिया की किसी नेमत की महरूमी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यानी दुनिया की कोई नेमत उसके पास ना हो, सिर्फ ये 4 नेमत हो तब भी उसकी ज़िंदगी जो इत्मीनान वाली, चैन सुकून वाली, खुशहाली वाली, अल्लाह की रजामंदी वाली, जन्नत वाली गुजरेगी। मेरे भाई वो 4 सिफत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अमानत की हिफाजत करने वाला, खाइन ना हो, खाइन ना हो, अमानत की हिफाजत करने वाला हो। किसी ने पैसे रखे हुए, किसी की अमानत आपके पास है तो आप उसमें ख़यानत न करो। खाइन अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज़ होते हैं। ऐसे आदमी की तरफ कल क़यामत के दिन अल्लाह नज़र रहमत भी नहीं करेंगे जो ख़यानत करने वाला होगा। पहली सिफत बयान की।
दूसरी सिफत बयान की, बात का सच्चा, सच बात बोलने वाला हो। मेरे भाइयों जरा सोचो और गौर करो मेरे भाइयों, हम रात दिन कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। याद रखिए, झूठ बोलना आदमी को जहन्नम की तरफ ले जाता है। झूठ बोलना गुनाह है, गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और सच बोलना मेरे भाइयों ये ताअत है, ये इबादत है, और ताअत और इबादत जो है इंसान को जन्नत में ले जाने वाली, बात में सच्चाई हो। और तीसरी चीज अच्छे अखलाक हो। और चौथी चीज जो असल में बयान करना है, हलाल खाने वाला हो, जिसके अंदर ये चार सिफत पाई जाएगी। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, दुनिया की किसी चीज की महरूमी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो कामयाब जिंदगी गुजारेगा, कोई चीज नहीं होगी तब भी उसको कोई गम तकलीफ मुसीबत परेशानी नहीं होगी, आराम से वो जिंदगी गुजारे। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हलाल रिज्क कमाने, हलाल रिज्क हासिल करने की कोशिश करें। और उसके लिए जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, बहुत अजर व सवाब मिलेगा, बहुत अजर व सवाब मिलेगा। इसलिए शरीयत का ये मुतालबा है कि आदमी जो है सुस्त होकर घर पे बैठा ना रहे और लोगों से सवाल न करे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को चाहिए कि अपने अंदर जितनी ताकत हो उतनी मेहनत और कोशिश करे रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए। रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए जितनी अल्लाह जो है अपने अंदर ताकत हो, हिम्मत हो, कोशिश करे, मेहनत करे। मेरे भाइयों हलाल रिज़्क़ खाने से मेरे भाइयों अच्छा खून बनता है, और हराम गिज़ा खाने से फासिद खून बनता है। हलाल गिज़ा खाने से जज्बात अच्छे पैदा होते हैं, इबादतों की जो है तौफीक मिलती है, और खुद ब खुद जो है इंसान का दिल जो है अच्छाई की तरफ माइल होता है, मसाजिद की तरफ दौड़ता है, इबादत की तरफ दौड़ता है, नेक कामों की तरफ आदमी दौड़ता है। और गिज़ा हराम होती है मेरे भाई, उसको इबादत की तौफीक नहीं, उसके लिए मस्जिद तक आना मुश्किल हो जाता है। और जैसी कमाई होगी वैसी ही ऐसा ही जो है ऐसी ही जगह वो खर्च होगी। कमाई अच्छी होगी तो सही मसरफ में खर्च होगी, और अगर कमाई जो है हराम है तो फिर मेरे भाइयों ऐसे ही मसरफ में जो है मेरे भाइयों आपके पैसे खर्च होंगे। किताबों के अंदर एक किस्सा लिखा हुआ है, एक अल्लाह वाले थे, एक अल्लाह वाले थे, उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा, हजरत मेरा हदिया कबूल कर लीजिए और आप जहाँ चाहे खर्च कर दीजिए। क्या कहा, ये कुछ पैसे हैं आप ले लो, जहाँ चाहो खर्च कर दो। हजरत ने कहा पहले हलाल रिज़्क़ तलाश करो, फिर सही मसरफ तलाश करो, फिर सही मसरफ ढूंढो, पहले हलाल रिज़्क़ हासिल करो। फिर हजरत से इसरार करने लगा, हजरत ले लीजिए मेरे कुछ पैसे हैं, कुछ दिरहम है, आप ले लीजिए। हजरत ने फिर वही कहा कि हलाल रिज़्क़ तलब करो, हलाल रिज़्क़ हासिल करो, फिर सही मसरफ तलाश करो। जब उसने देखा कि हजरत मेरा हदिया कबूल नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, तो हजरत से कहा अब मैं क्या करूं हजरत, ये पैसों का क्या करूं। तो हजरत ने कहा कि आपके दिल में जो आए, आपका जी चाहे जहाँ चाहे खर्च कर दो। क्या फरमाया, आपका दिल चाहे जहाँ चाहे आप खर्च कर दो। चुनांचे वो आदमी जो है वो दिरहम लेकर जो है हजरत के पास से बाहर निकला, और उसने देखा कि फ़कीरों का एक जमेला बैठा हुआ था, 3-4 फ़कीर बैठे हुए थे, उसमें एक अंधा आदमी था, अंधा फ़कीर था, आंखों से अंधा था और बहुत लजाजत से सवाल कर रहा था। यानी वो इस तरह सवाल कर रहा था कि वो बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत हाजतमंद है। उसने देखा कि यही अंधा आदमी जो है बहुत ज़रूरतमंद है, उसने वो पैसे उसको दे दिए और वो खुश हो गया कि चलो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, वो दुआ करेगा। वो तो पैसे देकर चला गया। दूसरे दिन फिर वो उसने सोचा कि चलो मैं वो अंधे फ़कीर को देखता हूँ कि वो उसी जगह बैठा हुआ है कि नहीं है। चुनांचे वो आदमी आया दोबारा और देखा तो वो अंधा फ़कीर वहाँ बैठा हुआ था और हंस रहा था, खुशी में था।
झूम रहा था, अपने दोस्त से बातें कर रहा था। वो आदमी जिसने पैसे दिए थे वो खुश हो गया कि भाई ये आदमी तो खुश है, फ़कीर को मैंने खुश कर दिया, मेरे लिए दुआ मिल गई, अब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वो सोचने लगा, फिर वो उसके करीब हुआ तो वो बातें कर रहा था कि कल मुझे एक आदमी इकट्ठा बहुत सारी रकम दे गया और कल तो मैंने जो है वो पैसे लेकर रात जो है वो तवाइफ यानी रंडी औरतों के साथ मैंने पूरी रात गुजारी और मैंने शराब बराबर पी, शराब पिया और वो तवाइफ के साथ पूरी रात गुजारी गुनाहों में, जिनाकारी के अंदर। तो आदमी परेशान हो गया, चौकन्ना हो गया, परेशान हो गया, सर पकड़ लिया उसने और कहने लगा क्या हो गया, मेरे पैसे गलत जगह इस्तेमाल हो गए, अब मैं क्या करूं। वो हजरत के पास आया और हजरत से कहने लगा, हजरत मेरे पैसे तो गलत जगह इस्तेमाल हो गए, सही मसरफ में इस्तेमाल नहीं हुए। हजरत ने कहा मैंने पहले ही से आपको कहा था कि आप हलाल जो है रिस्क हासिल करो, फिर सही मसरफ तलाश करो। फिर हजरत ने कहा कि ये 2 दिरहम ले लो। क्या कहा? ये 2 दिरहम ले लो और यहाँ से निकलो, जो आदमी पहले आपको मिले उसको 2 दिरहम दे देना। चुनांचे वो आदमी निकला और उसने देखा कि एक दूर से एक आदमी आ रहा है, सफ़ेद लिबास पहने हुए है, शरीफ आदमी लग रहा है, मांगता नहीं है, लेकिन हजरत ने कहा कि ऐसे आदमी जो पहले मिले उसको दे देना। तो वो उसके पास गया और जो है उसके मन्नत समाजत करने लगा और कहने लगा कि ये 2 दिरहम ले लो आप। तो उसने अदब और एहतराम के साथ और अज़मत के साथ हजरत के 2 दिरहम ले लिए। क्या किया? हजरत के 2 दिरहम ले लिए। अब ये आदमी उस आदमी को देखता रहा, वो दूर जाकर जो है उसने जो है अपना दामन खोला और यूं करके फेंक दी, एक मरी हुई मुर्गी, दामन यूं किया और फेंक दी मरी हुई मुर्गी। तो ये आदमी देखकर कहने लगा कि ये तो धोखेबाज है, मरी हुई मुर्गी लेके जा रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या हुआ? इसने जो है बदगुमानी की। हालांकि बदगुमानी नहीं करना चाहिए, आदमी को बदगुमानी नहीं करना चाहिए, बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न अकज़बुल हदीस। हदीस में आता है कि बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ है। इसने बदगुमानी की। खैर वो आगे जाकर फिर उसके पास वो दौड़ा, वो आदमी जिसने 2 दिरहम दिए थे उसके पास दौड़ कर जाकर उसको पकड़ा और कहा क्या बात है, आपने मरी हुई मुर्गी डाल दी, क्या बात है ये माजरा। तो उस आदमी ने कहा कि असल में बात ऐसी है, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे 2 दिरहम दिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं किसी को बताता नहीं। मैं शरीफ आदमी हूँ, हम मजदूरी करके खाते हैं, लेकिन क्या है 3 दिन से हमारे घर में फाके थे और हम शरीफ आदमी हैं, किसी के सामने सवाल नहीं कर सकते। तो मैं जो है घर से निकला, मैंने देखा कि अब हमारे पास कुछ नहीं, बच्चे मरने के करीब है, तो अब तो हमारे लिए मुर्दार खाना भी जायज़ है। तो मैंने मरी हुई मुर्गी देखी, उसको ले लिया और कहा कि इसको पकाकर बच्चों को खिला देंगे, इसलिए कि ऐसे इज़्तिरारी हालत में जो है आदमी ऐसी मरी हुई चीज़ को भी खा सकता है। लेकिन जब आपने मुझे 2 दिरहम दिए तो फिर मैंने सोचा कि अब 2 दिरहम में मेरे घर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, मैं मेरे बच्चों को खिला लूँगा, इसलिए मैंने ये मरी हुई मुर्गी जो है फेंक दी। तो वो आदमी ताज्जुब में पड़ गया और फिर हज़रत के पास आकर कहने लगा, हज़रत आपके 2 दिरहम ने एक पूरे ख़ानदान की जो फैमिली की जान बचा ली। हज़रत ने फिर वही जुमला कहा कि हलाल रिज़्क तलाश करो और फिर जो है सही मसरफ तलाश करो। इसलिए मेरे भाइयों, आदमी की रोज़ी हलाल होती है तो वो सही जगह इस्तेमाल होती है, और अगर रोज़ी हराम होती है तो फिर ऐसी ही जगह इस्तेमाल होती है, या फिर बीमारी आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, वो पैसे आपके पास रहते नहीं हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हलाल रिज़्क तलाश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस में कि जब ताजिर के अंदर 4 बातें आ जाती है तो उसकी कमाई पाक हो जाती है। ज़रा सोचिए और गौर कीजिए, मार्केट वाले ख़ास तौर से ये बात सुने और गौर कीजिए कि हमारे अंदर ये सिफत है कि नहीं। जब ताजिर के अंदर 4 बातें आ जाती है तो उसकी कमाई क्या हो जाती है मेरे भाई, पाक हो जाती है। सबसे पहली बात कि जब वो किसी से कोई चीज़ खरीदे तो उसकी बुराई ना करे, ताकि वो सामने वाला आदमी पैसे कम कर दे। क्या? जब कोई चीज़ खरीदे
तो वो चीज़ की, वो जो चीज़ बेच रहा है उसकी बुराई न करे ताकि वो सामने वाला आदमी कीमत कम कर दे। एक सिफत ये। दूसरी सिफत, जब वो बेचे तो ज़्यादा तारीफ न करे कि वो जो है खरीदने वाला आदमी ज़्यादा कीमत करे। दो। और तीसरी चीज़ जो है, बेचने में जो है गड़बड़ी न करे, यानी तराजू में गड़बड़ी न करे, धोखेबाजी न करे कि सेब और जो है बटेटा और जो है प्याज डूंगरी ऐसा ही निकाल के दे दिया, घर जाके काट के देखा तब पता चला यार माल तो ऐसा दे दिया था। ऐसा ना करे। तो बेचने में गड़बड़ी ना करे और बेचने और खरीदने में कसम ना खाए। जिस ताजिर के अंदर ये चार सिफत पाई जाएगी उसकी कमाई क्या हो जाती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया पाक हो जाती है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन कमाई वो है, ताजिर की बेहतरीन कमाई वो है जिस ताजिर के अंदर ये सिफत पाई जाए, वो झूठ बोलने वाला ना हो, खयानत करने वाला ना हो, किसी चीज़ की बुराई करने वाला ना हो और बेचते वक्त ज़्यादा तारीफ करने वाला ना हो, और जो है अपना किसी के पास बाकी हो तो उसको लेने में जो है ज़्यादा उस आदमी को परेशान न करता हो, और किसी के ज़िम्मे कुछ बाकी हो तो उसको परेशान न करता हो, और अपना किसी के ज़िम्मे बाकी हो तो लेने में परेशान न करता हो। ये सिफतें पाई जाएगी ताजिर के अंदर, तो वो ताजिर की कमाई जो है अल्लाह के नबी फरमाते पाक हो जाती है, बेहतरीन ताजिर की कमाई। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जो है तिजारत करने की तौफीक नसीब फरमा।